धार्मिक ध्वनि। आखिर क्यों की जाती है पशु बलि जबकि हमारा धर्म तो पूर्ण रूप से शाकाहारी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीव हिंसा या फिर पशु बलि को महापाप माना गया है। धर्मशास्त्रियों की माने तो जो धर्म प्राणियों की हिंसा का समर्थन करता है, लेकिन फिर भी पशु बलि क्यों दी जाती है, तो चलिए जानते हैं। बता दें, ऐसा धर्म कभी भी सफल नहीं हो सकता जो पशु बलि का समर्थन करता है। ऐसा माना गया है कि आदिकाल में धर्म की रचना दुनिया में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से ही की गई थी। अगर धर्म का उद्देश्य यह नहीं हुआ तो इसकी दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग धर्म में पशु बलि का समर्थन करते हैं। धर्म के नाम पर वो पशुओं का कत्ल करके हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह परंपरा के नाम पर धर्म को कलंकित करना और लोगों को पाप का भागीदारी बनाना सही नहीं है। देवताओं की आड़ में पशु बलि करने वाले लोग ये नहीं सोचते। अगर आप देवी देवताओं के नाम पर पशु बलि को सही मानते हैं तो आप ये जान ले कि ऐसे लोग पूरा जीवन मलिन, दरिद्र और तेजहीन ही रहते हैं। ऐसे लोग कभी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। इतना ही नहीं, बेचारे निर्दोष जीवों की हत्या के पाप के चलते उनके परिवार के सदस्य रोग, शोक और दुख दरिद्र से घिरे व परेशान रहते हैं। हिंदू धर्म में अधिकतर लोग देवी काली के मंदिर में या भैरव बाबा के मठों पर पशु बलि देने का काम करते हैं और ऐसे लोग ये सोचते हैं कि देवी काली पशुओं का मांस खाकर और खून पीकर खुश हो जाती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर की आधार शक्ति और दुनिया के जीवों को उत्पन्न व पालने वाली देवी क्या अपनी संतानों का रक्त मांस खा सकती है? क्योंकि माता तो माता ही होती है। जिस तरह साधारण माता अपने बच्चे को जरा सी चोट लग जाने पर दर्द से झटपटा उठती है और अपने बच्चे पर सारी करुणा लुटा देती है, फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि देवी माँ अपने बच्चों की बलि से खुश होंगी? इस बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंसा को निषेध माना गया है। वेदों से लेकर पुराणों तक में कहीं भी पशु बलि का सहयोग नहीं मिलता। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति देव यज्ञ, पितृ श्राद्ध और अन्य कल्याणकारी मासों में जीव हिंसा करता है तो वह सीधा नरक लोक में जाता है। साथ ही देवी देवताओं के बहाने जो व्यक्ति पशु का वध करके अपने करीबियों के साथ मांस खाता है, वह पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने सालों तक असिपत्र नाम के नरक में रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति आत्मा, स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी और कुल की अभिलाषा से पशुओं की हत्या करता है, वह स्वयं अपना नाश करता है। इतना ही नहीं, वेद में तो इस बारे में भी बताया गया है कि ईश्वर ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति घोड़े, गाय, बकरी, ऊंट, पक्षियों आदि को न मारे। इसी तरह महाभारत पुराण के शांति पर्व में यज्ञादिक शुभ कार्यों में पशु हिंसा का निषेध करते हुए बलि देने वालों की निंदा की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य यज्ञ, वृक्ष, भूमि के उद्देश्य से किसी पशु का वध करके उसका मांस खाते हैं, वो धर्म के मुकाबले किसी भी दृष्टि से प्रशंसा के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों को धरती का सबसे महापापी जीव कहा जाता है, क्योंकि जानवर तो पशु बुद्धि होने के चलते एक दूसरे को मारकर खाते हैं, लेकिन मानवों में तो बुद्धि, करुणा, दया और प्रेम का भाव पाया जाता है। इसी कारण से व्यक्ति धरती लोक के बाकी प्राणियों से भिन्न है। अगर आप भी जानवरों की तरह दूसरे जीवों को मारकर खाने लगे तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए आप भी पशु बलि का समर्थन करते हैं तो उसे छोड़ दें, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में पशु बलि का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। कुछ कम बुद्धि ज्ञानियों के चलते कई सदियों से इस परंपरा को हमारा धर्म ढोता आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।